अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के चैप्टर 1 का टॉपिक रेट्स, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज को कवर करेंगे। पहले करेंगे रेट्स। रेट क्या है? रेट दो डिफरेंट यूनिट्स का कंपैरिजन है, जैसे कि किलोमीटर पर और मीटर पर सेकंड। इसमें हम देखते हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम, यानी कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर हम 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, यानी जितने ज़्यादा किलोमीटर्स होंगे, टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। यानी कि डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशनशिप है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा। और टाइम कितना लगेगा, इसका कनेक्शन स्पीड से है कि हम किस स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। यानी हम अगर पैदल सफ़र कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम अगर साइकिल पे या कार में सफ़र कर रहे हैं, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में हमें कम टाइम लगेगा। इनके फार्मूलाज देखें। स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज़ इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 250 माइल्स इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि डिस्टेंस कितना है 250 माइल्स और टाइम कितना है 5 आवर्स। हमने इनकी स्पीड बतानी है, तो स्पीड को फाइंड करने का क्या फार्मूला है? स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इनकी वैल्यूज़ पुट की डिस्टेंस ओवर टाइम, इसको डिवाइड करके हमारे पास स्पीड आ जाएगी 50 मीटर पर आवर। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि 50 मीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो थोड़ी डिफरेंट है। एक डेंटिस्ट है जो एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और उसकी सैलरी है $780। हर घंटे के लिहाज से उसकी सैलरी कितनी बनी, ये हमने पता लगाना है कि उसका ओवरली रेट कितना है। तो हमने ओवरली रेट ऑफ पे को फाइंड करने के लिए जो उसकी टोटल अर्निंग्स हैं उनको नंबर और आवर्स वर्क, यानी जितने घंटे वो काम करता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरली रेट आ जाएगा। यानी कि वो एक घंटे में कितने पैसे कमाता है। हमने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है कि इसको प्लस करने की ज़रूरत है या डिवाइड करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखें। एक टीचर साल में 180 दिन पढ़ाता है और उसकी जो सैलरी है पूरे साल की वो $34,200 है। हमने यहाँ पे बताना है कि एक दिन की सैलरी कितनी बनती है, और अगर वो 180 दिन की बजाय 220 दिन पढ़ाए तो उसकी ओवरऑल सैलरी यानी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी। अब 220 दिन में उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी, इसको पता लगाने के लिए पहले हमें डेली रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी रोज़ के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट सैलरी जो उसको मिल रही है और 180 दिन वो काम कर रहा है, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को, यानी 34,200 डिवाइडेड बाय 180 डेज़। हमारे पास आ गया 190 पर डे, यानी 190 डॉलर्स पर डे उसकी सैलरी है दिन के लिहाज से। अगर वो 220 दिन काम करे तो साल के लिहाज से उसकी सैलरी कितनी बनेगी। तो कितनी सैलरी मिल रही है $190, तो $190 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 डेज से, तो हमें पता चल जाएगा कि 220 डेज काम करने पर कितनी सैलरी मिलेगी। उसका आंसर है $41,800 पर ईयर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेशियोज़। रेशियोज़ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और दूसरे से डिवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल में देखते हैं। अ कंपनी हैज़ 15 रेड कार्स एंड 20 ब्लू कार्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेड कार्स टू ब्लू कार्स। यानी रेड कार्स कितनी हैं ब्लू कार्स के मुकाबले में। तो रेड कार्स हैं 15 एंड ब्लू कार्स हैं 20। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 15 ओवर 20, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4, यानी 3:4। अब हमें पता चल गया कि फॉर एवरी 3 रेड कार्स देयर आर 4 ब्लू कार्स। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास में 50 लड़कियां हैं और 55 लड़के हैं, इनका रेशो निकालते हैं। हम सिंपली लिखेंगे 50/55, इनको डिवाइड कर देंगे या इनकी कटिंग कर देंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 10/11 और 10:11, यानी कि हर 10 लड़कियों के मुकाबले में 11 लड़के हैं क्लास में। नेक्स्ट है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या है कि जब दो रेशियोज़ बराबर होते हैं उन्हें हम प्रोपोर्शंस कहते हैं, जैसे कि 2:3 इज़ इक्वल टू 4:6,
ये दोनों रेशोज़ बिल्कुल इक्वल हैं। जब इन्हें डिवाइड किया जाएगा या इनकी कटिंग की जाएगी उसके बाद इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। तो वो रेशोज़ जो इक्वल होते हैं, जिनका रिलेशनशिप या वैल्यू सेम हो, उन्हें प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे किसी ने 250 मील का सफ़र किया 5 घंटे में और 500 मील का सफ़र किया 10 घंटे में। तो इनके रेशोज़ जो हैं यानी 250/5 एंड 500/10, इनकी जब कटिंग करेंगे या इनको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ का रेशो जो है वो बिल्कुल सेम होगा। प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें एक अननोन वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू होती है जिसको हमने फाइंड करना होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी प्रॉब्लम देखें, 2:3 = 4:x। इसका सोल्यूशन है, हमने लिखा 2/3 = 4:4/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x = 3 × 4, यानी कि जो पहले डिवाइड हो रही थी वैल्यूज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, 3 × 4 = 12। अब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2x / 2 = 12/2। 2 से कट गया, 2 1s are 2 and 2 6 are 12, यानी कि x = 6। नेक्स्ट है परसेंटेज। किसी भी वैल्यू को एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 एक्सप्रेस करना हो तो उसे परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट में 1100 में से 842 नंबर आए हैं, तो आपको उसकी परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का मकसद ये है कि अगर आपको 100 में से मार्क्स मिलते तो आपके कितने मार्क्स बनते। अब परसेंटेज निकालनी कैसे है। फ़र्ज़ करें कि आपके मैट्रिक में 1100 में से 842 नंबर आए हैं। अब आप उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को ओवरऑल मार्क्स से डिवाइड करना है, यानी 842 आपने मार्क्स हासिल किए और 1100 में से हासिल किए, तो 842 को 1100 में डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.7655। परसेंटेज निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 76.55%। यानी आपके जो मार्क्स हैं इन्हें एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 देखा जाए तो आपने 76.55% मार्क्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि अगर हमें 25% ऑफ 100 निकालना है तो हम क्या करेंगे। 25 को पहले 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25%।